विद्युत सुरक्षा प्रबंध से परिचय। बिजली किसी भी निर्माण केंद्र का एक अटूट हिस्सा होती है और कई बार हम आसानी से भूल जाते हैं कि यह कितनी खतरनाक भी हो सकती है। बिजली के काफी सहायक होने के साथ साथ यह कार्यस्थल के लिए एक गंभीर खतरा भी है। बिजली से कर्मचारियों को झटका लगने, जलने और यहाँ तक कि बिजली से मृत्यु होने का जोखिम भी हो सकता है। बिजली के उपकरणों से आग लग सकती है या विस्फोट हो सकते हैं, जिससे आपके परिसर या संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। जब आपकी फैक्ट्री में विद्युत सुरक्षा प्रबंध की कमी होती है तो आपके कर्मचारी चोट लगने या प्राणघातक स्थितियों के जोखिम में होते हैं। जब आपके कर्मचारियों को चोट ठीक होने के लिए अवकाश लेना पड़ता है तो आपके उत्पादन के समय का नुकसान होता है। आपको इलाजों के खर्चों और अन्य मुआवजों का भुगतान करना पड़ता है। इन घटनाओं से समाज में और आपके ग्राहकों में आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। हालांकि सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करके और यह सुनिश्चित करके कि सभी उपकरण और सहायक सामग्री अच्छी कामकाजी स्थिति में है, इन दुखद घटनाओं से आसानी से बचा जा सकता है, ताकि सभी के लिए एक सुरक्षित कामकाजी माहौल बनाया जा सके। मूल्यांकन। बिजली के जोखिमों को समझने की कुंजी यह है कि आपके परिसर के भीतर खतरों का मूल्यांकन किया जाए। बिजली की घटनाएं आमतौर पर 3 कारणों से होती है: असुरक्षित उपकरण और इंस्टॉलेशन, काम करने का वातावरण के कारण कार्यस्थल असुरक्षित होना, जो उदाहरण के लिए धूल भरा या गीला हो सकता है, और काम करने के लिए असुरक्षित तरीके। कार्यस्थल पर बिजली के खतरों का मूल्यांकन करने के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य व सुरक्षा समिति बनानी जानी चाहिए। सदस्यों में प्रबंध कर्मचारी, इलेक्ट्रॉनिकल सुपरवाइजर और एक प्रमाणित सुरक्षा अधिकारी शामिल होना चाहिए। इन चीज़ों पर ध्यान देकर बिजली के अधिकतर खतरों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। अपर्याप्त वायरिंग, बिजली के खुले हुए कनेक्शन, खुले हुए इलेक्ट्रिकल पॉड, वायर व तारों का खराब इंसुलेशन, बिना अर्थिंग वाले इलेक्ट्रिकल सिस्टम व टूल, ओवरलॉक सर्किट, बिजली पहुंचाने के लिए खुद जोड़े गए तार, क्षतिग्रस्त ऊर्जा उपकरण, व्यक्तिगत रक्षा उपकरण की कमी। ऊपर से जाती बिजली की लाइन, काम करने की गीली जगह और कर्मचारियों द्वारा उपकरणों को ले जाने या खींचने के लिए बिजली के तारों का उपयोग करना और मरम्मत करने से पहले इसकी जांच नहीं करना कि बिजली ऑफ है। ये सब निर्माण परिसर के भीतर सामान्य बातें हैं। आपको उन चेतावनी चिन्हों से भी परिचित होना चाहिए जो बिजली के खतरों को संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए
सर्किट ब्रेकर गिरना या फ्यूज उड़ना बिजली ओवरलोड होने के अच्छे संकेत हैं। गर्म टूल, वायर, तार, कनेक्शन और तारों व कनेक्शन के आसपास टूटे फूटे इंसुलेशन, यह सब चेतावनी चिन्ह हैं कि उपकरण व तार की जांच की जानी चाहिए। शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड से आग लग सकती है या विस्फोट हो सकता है, खास तौर पर ऐसे उपकरण के साथ जिसमें गर्मी पैदा करने वाला स्रोत मौजूद होता है। यह संभावित तौर पर जलने योग्य या विस्फोट वाली जगहों में आग लगने के स्रोत हो सकता है। ऐसा लगता है कि खतरों की एक लंबी सूची मौजूद है, लेकिन अक्सर जोखिम कम करने के लिए नियंत्रण के उपयुक्त उपाय तत्काल लागू करना मुमकिन होता है। जब आप अपने काम की योजना बनाएं, तो सुरक्षा की योजना भी बनाएं। अपनी फैक्ट्री और कर्मचारियों को बिजली की दुर्घटनाओं से बचने के कई तरीके हैं, जैसे कि बिजली वाले हिस्सों का इंसुलेशन, उन्हें ढकना, उपयुक्त अर्थिंग, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों जैसे अर्थ एमसीबी, सर्किट ब्रेकर और पीपीई का उपयोग और काम करने के सुरक्षित तरीके अपनाना। बिजली के सभी टूल, खास तौर पर हाथ में पकड़े जाने वाले उपकरणों और तारों व वायर को समुचित रूप से इंसुलेशन होना चाहिए। उत्पादन क्षेत्र लचीले तारों व उपकरण से भरा होता है और यह तार उस जगह में गतिविधियों जैसे मुड़ने या पुराने पड़ने आदि के कारण आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इन तारों के अनुचित उपयोग से बिजली के झटके लगने, जलने या आग लगने की घटनाएं हो सकती हैं। बिजली के तार हमेशा अच्छी तरह से सुरक्षित और टेप द्वारा ढके होने चाहिए और दीवारों, दरवाजों या फर्श से होकर कोई भी खुला तार नहीं गुजरना चाहिए। कीलों व कुंडों से तार आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जिनसे संभावित तौर पर आग लग सकती है या बिजली का झटका लगने के अन्य खतरे हो सकते हैं। तारों की मरम्मत करने की कोशिश ना करें। सुरक्षा कारणों से केवल नए तार ही खरीदें। कई बार फैक्ट्री में मौजूद सॉकेट के मुकाबले मशीनों की संख्या अधिक हो जाती है, इसीलिए पावर बार लंबा एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। पावर बार में हमेशा फ्यूज या ब्रेकर होने चाहिए। यदि सर्किट में बहुत सारे उपकरणों के प्लग लगाए जाते हैं तो करंट से तार गर्म हो जाएंगे और उनसे आग भी लग सकती है। जब ओवरलोड होने पर बिजली के प्रभाव को बंद करने के लिए सर्किट ब्रेकर या फ्यूज का उपयोग किया जाता है, तो सुनिश्चित करें कि वे उपयुक्त किस्म, सही रेटिंग वाले फ्यूज के हों। यदि अनुचित फ्यूज का उपयोग किया जाता है तो इससे सुरक्षित होने का गलत अंदाज़ा लग सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति फ्यूज से करंट बंद होने की उम्मीद कर सकता है। हालांकि करंट की वजह से अनुचित सुरक्षा वाले उपकरण के सर्किट के भीतर भी खतरा मौजूद होता है और खतरनाक भी होता है। फ्यूज और सर्किट ब्रेकर को उपकरणों व परिसरों की रक्षा करने के लिए तैयार किया जाता है। अधिकतर स्थितियों में वे बिजली का झटके
से सुरक्षा भी कर सकते हैं। सभी सर्किट ब्रेकर और फ्यूज पर साफ लेबल लगाएं और उपयुक्त वायरिंग और कनेक्टर का उपयोग करें। सर्किट ब्रेकर और पैनल को ढका जाना चाहिए ताकि उनमें धूल जाने और गीले होने को रोका जा सके और पैनल अग्निरोधी सामग्री से बना होना चाहिए। चाहे आप इलेक्ट्रिक, गैस या डीजल जनरेटर का उपयोग कर रहे हों, इस प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से रखरखाव की जरूरत पड़ती है। जनरेटर में तेल, गैसोलीन, लुब्रिकेंट और ईंधन का उपयोग होता है और आप सोच सकते हैं कि इन्हें वायर, तारों और प्लग के साथ उपयोग करने पर यह एक खतरनाक संयोजन हो जाता है जिससे बिजली की गंभीर घटनाएं हो सकती हैं और आग भी लग सकती है। इसलिए जनरेटर के सभी हिस्सों की जांच व रखरखाव सही तरीके से लाइसेंस धारक इंजीनियर द्वारा किया जाना चाहिए। परिसरों में देश के कानूनों के अनुसार बिजली के उपकरणों की बिजली वाले हिस्सों को ढका जाना चाहिए ताकि दुर्घटनावश उनके संपर्क में न आए। अप्रूव्ड बॉक्स या डिब्बों का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि इन पर साफ तौर पर चेतावनी चिन्ह मौजूद हैं। पहुंच को सीमित करने के लिए पूरे कार्यस्थल में बैरियर व संकेत चिन्ह लगाए जाने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल प्रशिक्षित और योग्य कर्मचारी ही खतरनाक जगहों में प्रवेश कर सके। बिजली के उपकरणों संस्थापन, वायरिंग और मरम्मत योग्य व प्रमाणित इलेक्ट्रीशियन द्वारा ही की जानी चाहिए। सुनिश्चित करें कि कर्मचारी गीली जगहों में काम ना करें और यदि ऐसी गीली जगहें हैं जहां बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करने से बचा नहीं जा सकता है तो संभव होने पर कर्मचारियों को बिजली के झटकों से बचने के लिए GEFC का उपयोग करें। संभव होने पर ऊपर से जाती बिजली की लाइन ऊंची मशीनों, वाहनों और उपकरणों जैसे एक्सीलरेटर, फॉकलिफ्ट, पोर्टेबल सीढ़ी व मचान से बचें क्योंकि यह ऊपर से जाती बिजली की असुरक्षित लाइनों से संपर्क में आसानी से आ सकते हैं जिनसे बिजली की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। बिजली के उपकरणों की जांच व मरम्मत करने से पहले बिजली बंद करके उन्हें ऊर्जा मुक्त करना, ऐसे इलेक्ट्रिकल टूल का उपयोग करना जो अच्छी स्थिति में हैं, बिजली के स्रोतों के आसपास काम करते हुए सावधान रहना और उपयुक्त रक्षात्मक उपकरण का उपयोग करना, यह सभी जिम्मेदारी कर्मचारियों की है। हालांकि प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को नियमित रूप से शिक्षित करने और उनकी निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार है कि वे बिजली के खतरों से जुड़े काम करने के सुरक्षित तरीके अपनाएं। फैक्ट्री की EHC समिति को यह जांच भी करना चाहिए कि सभी उपकरण क्षतिग्रस्त या अनुचित तरीके से ठीक किए गए ना हों और यह कि सभी उपयोगकर्ता निर्माता के तकनीकी निर्देशों के अनुसार उपकरण का उपयोग कर रहे हैं। टूल व उपकरण की समुचित रूप से अर्थिंग या दोहरा इंसुलेशन होना चाहिए। साल में 2 बार बिजली के जोखिमों का मूल्यांकन और बिजली सुरक्षा निरीक्षण करना समिति की ही जिम्मेदारी है, जिसमें इंसुलेशन या क्षतिग्रस्त तारों को बदलना, जलने योग्य सामग्री के भंडारण क्षेत्रों में विस्फोटक रोधी तार व रोशनी लगाना, मासिक आधार पर सभी शॉर्ट सर्किट ब्रेक की जांच करना और बिजली सुरक्षा प्रक्रियाओं को विकसित करना, योग्य कर्मचारियों द्वारा बचाव के लिए रखरखाव
करने से न सिर्फ उन दुर्घटनाओं के खर्च में आपके पैसे की बचत होगी जिससे बचा जा सकता है, बल्कि इससे आपकी फैक्ट्री में सुरक्षा की संस्कृति भी निर्मित होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कर्मचारियों को काम सौंपने से पहले बिजली से संभावित खतरों और काम करने की सुरक्षित तरीकों के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। वे आपके परिसर में बिजली सुरक्षा के लिए आपकी आंखें और आपके कान हैं। उन्हें प्रशिक्षित करें कि प्रत्यक्ष जांच कैसे करें, और जब उन्हें बिजली से जुड़ी दुर्घटनाओं या जरा सी चूक दिखाई दे